नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे एयरपोर्ट से सीधा बोकारो पहुंचेंगे। बता दें कि झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार आज झारखंड आएंगे, जहां पीएम मोदी का आज एक रोड शो करने के साथ 2 रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। एक बीजेपी नेता ने कहा कि पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे बोकारो में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद दोपहर 3:15 पर गुमला में एक अन्य रैली को संबोधित करेंगे। फिर वे रांची में एक रोड शो करेंगे। यह रोड शो शाम करीब 5:15 पर ओटीसी ग्राउंड से शुरू होकर न्यू मार्केट चौक पर खत्म होगा। पीएम मोदी बोकारो के चंदन कियारी में बीजेपी उम्मीदवार और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमर कुमार बाउरी के लिए प्रचार करेंगे। गुमला में वह बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वे एयरपोर्ट से सीधा बोकारो पहुंचेंगे। वहां चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी प्रत्याशी उमर बाउरी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बोकारो से गुमला के लिए रवाना होंगे। यहाँ वे गुमला में पूर्व सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गुमला से लगभग शाम 4:15 बजे पीएम मोदी वापस रांची लौटेंगे और इसके बाद शाम लगभग 5 बजे से पीएम मोदी रांची में रोड शो करेंगे। यह रोड शो लगभग 3 किलोमीटर का होगा, जो ओटीसी ग्राउंड से शुरू होकर पिस्का मोड़, लाकोठी, दुर्गा मंदिर होते हुए रातू रोड चौक पर आकर खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री शाम 7 बजे विशेष विमान से रांची से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं और इसके मद्देनजर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम यानी AIMI के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने छत्रपति संभाजी नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व पर तीखा हमला किया है। पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि अगर न्याय है तो भारत सुरक्षित है, अगर संविधान बरकरार है तो समानता बनी रहेगी और अगर डॉक्टर अंबेडकर की विरासत जीवित है तो भारत वास्तव में सुरक्षित रहेगा। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि मजलिस बोल रही है कि हम अनेक हैं तो अखंड है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहता है। मैं कहता हूं इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे दिल से मानने वाले हैं तो मोहब्बत है। पीएम मोदी महाराष्ट्र चुनाव में क्या कर रहे हैं? मराठा बनाम ओबीसी कर रहे हैं, ये एक की बात कर रहे हैं और हम अनेक की बात करते हैं। ये एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। ये एक का मतलब यह है, मजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं
मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। ये एक का मत राजधानी दिल्ली में शनिवार को एयर इंडेक्स में आंशिक सुधार हुआ, लेकिन प्रदूषण से खास राहत नहीं मिली क्योंकि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं बरकरार बनी रही। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को दिल्ली में एयर इंडेक्स देश में सबसे अधिक रहा। इस वजह से दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषित रही। हवा की गति मंद, हल्का कोहरा व स्मॉग की स्थिति बरकरार रहने के कारण अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में प्रदूषण से राहत की खास उम्मीद नहीं है। 6 दिनों तक हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रह सकती है। वहीं सीपीसीबी द्वारा जारी देश के 264 शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 352 रहा। इसके एक दिन पहले दिल्ली का एयर इंडेक्स 280 था, जहां इसके मुकाबले एयर इंडेक्स 28 अंकों का सुधार तो हुआ, लेकिन यह सुधार इतना नहीं कि लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सके। दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश की बद्दी में एयर इंडेक्स 344, मध्य प्रदेश के मंडीदीप का 343 व चंडीगढ़ का एयर इंडेक्स 332 रहा। दिल्ली के प्रदूषण में इन दिनों वाहन के धुएं, पराली व कूड़े के धुएं की हिस्सेदारी अधिक है। पूर्ण स्थिति IIMTM के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन की भागीदारी 11.4% रही। इसके अलावा पराली के धुएं की भागीदारी भी इन दोनों 15 से 17% के बीच बनी हुई है। यही वजह है कि प्रदूषण में PM 2.5 की भूमिका अधिक रही, जहां वातावरण में PM 2.4 का अधिकतम स्तर 163.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो सामान्य से 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से करीब 3.25 गुना अधिक है। वहीं दिल्ली के पवाना व नेहरू नगर में सुबह एयर इंडेक्स गंभीर श्रेणी में 404 रहा। बाद में न्यू मोती बाग का एयर इंडेक्स भी 410 पहुंच गया। इस वजह से न्यू मोती बाग दिल्ली में सबसे प्रदूषित स्थान रहा, जहां दिल्ली को छोड़कर NCR के शहरों में एयर इंडेक्स 300 से कम रहा। इस वजह से NCR के प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। गुजरात के वलसाड जिले के उमरगांव औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई, जहां आग को देखने से पता लग रहा है कि कितनी भीषण है। आग की लपटों को काफी दूर से देखा जा सकता है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। वहीं अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। छठ के बाद अब पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए वापसी के लिए पर्याप्त पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। 10 नवंबर को भी पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर मुख्यालय सहित अलग अलग रूटों से देश के विभिन्न शहरों के लिए 46 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। शनिवार को दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, पुणे, सूरत और सिकंदराबाद जाने वाले लोग गोरखपुर जंक्शन पर उमड़ पड़े, जहां रेलवे प्रशासन ने पहले से ही भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। गोरखपुर से बनकर चलने वाली गोरखधाम, कुशीनगर आदि एक्सप्रेस ट्रेनों में लाइन लगवाकर यात्रियों को बिठाया गया है। यात्रियों की प्रतीक्षा के लिए अस्थायी टेंट लगाए गए हैं, जहां टेंटों की CC कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। ट्रेनों की अपडेट जानकारी भी दी जा रही है, जहां गेटों पर बैरिकेडिंग की गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। गोरखपुर जनसंघ से प्रत्येक दिन लगभग 1 लाख लोग आवागमन करते हैं। नवंबर महीने के 9 दिन बीत चुके हैं। वहीं महीने की 10 तारीख का तापमान अभी सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक पटना सहित प्रदेश का मौसम सामान्य बना रहेगा।
विशेष ठंड का प्रभाव माह के अंत तक होने लगेगा, जहाँ पटना सहित अधिक संख्या में भागों में मौसम शुष्क होने के साथ कुछ स्थानों पर धुंध व कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। दिन में धूप निकलने के साथ आसमान साफ होने से मौसम सामान्य रहेगा। वहीं तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। दिन की तुलना में रात में हल्की ठंड होगी, लेकिन तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है। डेहरी में गिरा पारा शनिवार को पटना सहित 24 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस के गिरावट के साथ 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मोतिहारी में 33.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। वहीं 17.5 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में प्रदेश का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सर्दी का असर धीरे धीरे पड़ने लगा है, जब तापमान गिरने के साथ ही धुंध ने शहर पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी वृद्धि हुई है। अभी तक 100 के नीचे रहने वाला AQI अब 132 तक पहुंच गया है। सुबह हल्की धुंध स्मॉग की आहट दिख रही है कि आने वाले दिनों में शहर स्मॉग की चपेट में आ सकता है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में सुबह हल्की धुंध छाए रहने की आशंका जताई है। मौसम में ठंडक पड़ने के साथ इसमें बढ़ोतरी होगी। ये AQI शहर के साफ सुथरे क्षेत्र से लिया गया है, पर जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां AQI 200 के करीब पहुंच गया है। यह चिंताजनक है। प्रयागराज का न्यूनतम तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटों में 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 3.9 डिग्री कम है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।